Hey guys, welcome back. So the today's cue card is describe a place in your hometown or city that is different from other places and that you enjoy visiting with your parents or friends. एक प्लेस के बारे में बताना है जो आपकी सिटी में है, आपके होम टाउन में, चाहे वो विलेज ही है, जो कि बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है और आप वहाँ पे अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करते हो. कहाँ पे है वो प्लेस, कैसी दिखती है और आप क्या करते हो वहाँ पे जाकर, किसके साथ जाते हो, और एक्सप्लेन करना है कि आपको क्यों लगता है कि वो एक डिफरेंट प्लेस है. सो आज के वीडियो में हम लोग जो सैम्पल आंसर है उसके साथ साथ फॉलोअप्स भी कवर अप करेंगे. सो जनरल लाइन यहाँ पे हमारे पास रहेगी. इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा द मोस्ट ऑफ द एरियाज आर डेवलपिंग विद एम्पल न्यू अमेनिटीज़. कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न. ये जो मॉडर्न दौर चल रहा है इसमें बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ के साथ. मेरा होम टाउन भी उनमें से एक है. Here I would like to shed some light on a place of my hometown where I often visit with my near and dear ones. जहाँ पे मैं अक्सर अपने चाहने वालों के साथ जाता हूँ और मैं ये डीम करता हूँ कि ये मतलब हमारे होम टाउन के लिए एक यूनिक फैसिलिटी है. ये जो प्लेस है, डीम मतलब कि थिंक. दैट प्लेस इज़ अ वाटर पार्क. वो क्या है? वाटर पार्क है. इट इज़ सिचुएटेड अराउंड द कॉर्नर ऑफ माई विलेज. अराउंड द कॉर्नर, वेरी नियर, मतलब बिल्कुल मेरे विलेज के पास में ही है कि जहाँ बाहर वार लगा लो, जहाँ कहीं पे. इट इज़ स्प्रेड ओवर 20 एकड़. ये 20 एकर्स में है. बहुत बढ़िया. आई विवरली रेमिनेंस. रेमिनेंस मतलब रिमेंबर. मुझे क्लियरली याद है. दिस पार्क इज़ बिल्ट इन 2015 एंड हैज़ बिकम द एमिनेंट प्लेस फॉर समर वाटर एक्टिविटीज़. कि 2015 में ये बिल्डअप हुई थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है समर एक्टिविटीज़ के लिए. इन समर सीजन दिस पार्क ओपन्स फ्रॉम मार्च 15 टू सितंबर 15 तक ये खुले रहते हैं, ऑलमोस्ट 6 मंथ. मैनी स्कूल ऑर्गेनाइज एक्सकर्जन्स टू दिस पार्क. बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं इस पार्क में आने के लिए. देयर आर माइरेड वाटर स्लाइड्स नॉट सोनली फॉर चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर अडल्ट्स. यहाँ पे बहुत सारी अडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए वाटर पार्क्स हैं. नॉट सोनली मतलब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी. सोनली मतलब ओनली. Apart from this, there are 4 pools of different sizes. A water playground is also there where one can enjoy dance on high volume music under artificial rain. यहाँ पे एक वाटर प्लेग्राउंड भी है जहाँ पे म्यूज़िक चलता रहता है और वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन होती है, सो वो काफ़ी ज़्यादा जो इंजॉयबल है. एवरीबडी लव टू विजिट देयर इन ऑर्डर टू गेट अ ब्रेक फ्रॉम देयर मंडेन रूटीन. हर कोई वहाँ पे जाना पसंद करता है ताकि उन्हें अपनी बोरिंग रूटीन से छुटकारा मिल सके. I often visit there with my cousins और फैमिली मेम्बर्स इन समर्स. मैं अपने कज़न और फैमिली मेम्बर्स के साथ ही वहाँ पे जाता हूँ. आई यूजली इंजॉय वाटर स्लाइड्स एंड वाटर डांस विच गिव मी इनर ग्रेटिफिकेशन. जो कि मुझे अंदरूनी सेटिस्फेक्शन देता है जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ. वेन एवर आई गो देयर आई फील माई सेल्फ ऑन द क्लाउड 9. जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. मैं अपने आप को क्लाउड 9 पे फील करता हूँ. द क्लाउड 9 एक इडियम होता है, मतलब कि मैं एक्सट्रीमली हैप्पी फील करता हूँ. द मोस्ट फैसिनेटिंग मीन्स इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इट्स एंट्री इज़ फ्री फॉर द डेनिजन्स ऑफ माई विलेज. डेनिजन्स होते हैं जो वहाँ के नेटिव्स हैं, कि जो हमारे विलेज के लोग हैं उनके लिए वहाँ पे एंट्री फ्री है, क्योंकि ये पार्क हमारे विलेज में है तो हमारे लिए एंट्री फ्री है. दिस प्लेस इज़ क्वाइट स्पिक एंड स्पैन, मतलब कि नीट एंड क्लीन. ये प्लेस काफ़ी नीट एंड क्लीन है. एंड हैव स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी हैं. दीज थिंग्स मेक इट यूनिक फ्रॉम अदर फन एक्टिविटी प्लेसेस. ये चीज़ें जो हैं इसको अलग बनाती हैं बाकी प्लेसेस से जो कि फ़न एक्टिविटी के लिए जानी जाती हैं. तो कैपिटल अगेन इडियम आगे एंडिंग के लिए, जहाँ जब हम बोलते हैं एट लास्ट, आप बोल सकते हैं इन अ नटशेल दिस इज़ द यूनिक प्लेस इन माई होम टाउन एंड आई रियली एडमायर मीन्स लाइक टू विजिट देयर विद माई फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स और कजन्स, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से हियर. सो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड. और अब हम बात करते हैं फॉलोअप्स के बारे में. फर्स्ट फॉलोअप रहेगा, What factor attract people to go to visit other places than their hometown? कौन से वो फैक्टर्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो दूसरी प्लेसेस पे जाए अपने होम टाउन को छोड़ के घूमने के लिए या कुछ भी ऐसा. आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, मेरे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, देयर आर मायरेड फैक्टर्स विच अलॉर मतलब होता है अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट करते हैं पीपल को टू विजिट अदर प्लेसेस दैन देयर विलेज और होम टाउन और सिटी, की अपने विलेज से कहीं और जाने के लिए. फर्स्ट फैक्टर आ गया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द ग्रेटिफिकेशन विच इंडिविजुअल्स फाइंड आफ्टर विजिटिंग अ न्यू एंड स्टुपेंडियस प्लेस. वो आ गया सेटिस्फेक्शन.
फर्स्ट आ गया कि सेटिस्फैक्शन जो लोग फील करते हैं अगर वो किसी नई और किसी फेबुलस जगह पे, अच्छी जगह पे जाते हैं। सेकेंडली, द एटमोसफेयर अट्रैक्ट पीपल विच गिव देम ब्रेक फ्रॉम देयर मंडेन और मोनोटोनस रूटीन। सेकंड आ गया कि एटमॉस्फेयर जो लोगों को अट्रैक्ट करता है ताकि वो ब्रेक ले सके अपनी जो उनकी रूटीन डेली चल रही है। और थर्डली आ गया दे वांट टू ट्राई न्यू एक्टिविटीज़ एंड किल सम क्वालिटी टाइम विद देयर लव्ड वंस, और वो अपने चाहने वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। किल सम क्वालिटी टाइम मीन्स कि स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। तो ये फैक्टर्स रहते हैं कि लोग अपने विलेज को छोड़ के, अपने होम टाउन को छोड़ के कहीं और प्लेसेस पे घूमने जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आ गया, डू यू थिंक इट्स नेसेसरी टू विजिट द सेम प्लेस मैनी टाइम। आप बोल सकते हैं वेल इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे हालात क्या है। इफ अ पर्सन इज गोइंग टू सेम प्लेस फॉर एनी वर्क देन इट वुड बी ओके और गुड। अगर तो किसी काम के लिए कोई पर्सन एक जगह पे बार बार जा रहा है देन इट्स टोटली फाइन, बट यहाँ आप बोल दो हाउएवर फॉर एक्सप्लोरिंग अ प्लेस इट्स इनफ टू विजिट देयर वंस। अगर किसी प्लेस को एक्सप्लोर करना है तो एक बार जाके भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इट्स एवरीवन्स पर्सनल चॉइस, और दूसरी साइड अगर देखा जाए तो ये हर किसी की पर्सनल चॉइस है। थर्ड क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यंग पीपल लाइक टू डू इन देयर लेजर टाइम। आप बोल सकते हैं टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जरूरी नहीं कि हर यंग पर्सन जो है वो सेम ही तरह का सोचे, सो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सम यंगस्टर लव टू किल सम क्वालिटी टाइम विद देयर फ्रेंड्स वाइल अदर लव टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली मेंबर्स। कुछ तो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, कुछ फैमिली के साथ। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस सम लाइक टू डू एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज वाइल फ्यू लाइक टू स्पेंड सम टाइम अलोन इन पीसफुल एम्बियंस। कुछ जैसे करिकुलम एक्टिविटी कोई हो गया, कोई खेलने, कोई बास्केटबॉल, कुछ ऐसा फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पीसफुल एम्बियंस में, शांतमय माहौल में बैठ के अपने साथ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू मी यंग वंस चूज दोज एक्टिविटीज़ फॉर देयर फ्री टाइम विच गिव देम रिलैक्सेशन। मेरे अकॉर्डिंग तो यंग वंस वो एक्टिविटी ही प्रेफर करते हैं अपने फ्री टाइम में करना जो उनको रिलैक्स करती है, चाहे वो शॉपिंग करना हो, चाहे वो क्लब जाना हो, म्यूजियम में जाना हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनल चॉइस। What are the differences between the places young people like to go and the places old people like to go? क्या डिफरेंस है कि ओल्ड पीपल कहाँ पे जाना पसंद करते हैं, यंग कहाँ पे। इन माई व्यू पॉइंट चॉइसेस रिगार्डिंग प्लेसेस टू विजिट डिफर विद द इंक्रीज इन एज। मुझे लगता है कि जब जब एज बढ़ती है तो चॉइसेस में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। यंग वंस आर क्वाइट एक्टिव एंड लव टू विजिट दोज प्लेसेस वेयर दे कैन डू फन एंड इंटरेक्ट विद न्यू पीपल। वो ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे वो फन कर सकें और इंटरेक्ट मतलब कि बातचीत कर सके, नए लोगों से मिल सके। ऑन द अदर हैंड जो लोग सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं दोज प्लेसेस वेयर दे फाइंड पीस, जहाँ पे उनको सुकून मिलता है, शांत माहौल। नो मैटर दैट्स अ रिलीजियस प्लेस और अ पार्क और म्यूजियम हो। ये मैटर नहीं करता कि चाहे वो कोई रिलीजियस प्लेस हो, चाहे पार्क, म्यूजियम, डिपेंड करता है जहाँ पे उन्हें पीस मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। वेयर डू पीपल इन योर होम टाउन लाइक टू गो। आपके होम टाउन में लोग कहाँ पे जाना पसंद करते हैं। सो ये तो आपको पता होगा कि आपके विलेज में कैसे लोग हैं, जो आपके सिटी में कैसे लोग हैं, कहाँ पे जाना पसंद करते हैं। तो आप बोल सकते हैं एज आई लिव इन अ कंट्री साइड एरिया सो द dwellers ऑफ माई विलेज यूजली प्रेफर टू गो ऑन प्लेसेस इन सिटीज़ लाइक मॉल्स, सिनेमाज, पार्क्स और स्टेडियम। जैसे मैं तो कंट्री साइड में रहता हूँ तो वहाँ के लोग जो हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि सिटी में कहीं किसी प्लेस पे जाया जा सके, चाहे मॉल्स हो गए, सिनेमा हो गए, पार्क हो गए, स्टेडियम, रेस्टोरेंट भी आप लिख सकते हो, या फूड आउटलेट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा फ्यू डेनिजन्स प्रेफर टू गो इन हिली एरिया टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम देयर बोरिंग रूटीन। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी रूटीन से जो है वो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए वो हिली एरिया में जाना पसंद करते हैं, वहाँ में शांतमय अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बिग सिटीज़ एंड स्मॉल सिटीज़। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस हो जाते हैं अगर आप बोलो एक्सप्लेन करने को, तो शॉर्ट में अगर आंसर करना है यहाँ पे आप बोल सकते हो द बेसिक डिफरेंस इज़ इन कंटेम्प्रेरी अमेनिटीज़। मतलब कि मॉडर्न, जहाँ आप यहाँ पे बोल सकते हो सोफिस्टिकेटेड अमेनिटीज़, मतलब कि जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। बेसिक डिफरेंस यही रहता है। इन बिग सिटीज़ वन कैन एंजॉय एम्पल मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड हैव वास्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड, पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है अदर साइड क्या होता है, स्मॉल सिटीज़ हैव लेस फैसिलिटीज़ एंड लाइफस्टाइल इज़ अफोर्डेबल देयर। बट वहाँ पे लाइफस्टाइल अफोर्डेबल होता है, ज़्यादा महंगाई नहीं होती। मोस्टली एलाइट पीपल प्रेफर टू लिव इन बिग सिटी। एलाइट होता है रिच,
ज़्यादातर रिच लोग ही बिग सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं, वेयर एज जो पुअर पीपल होते हैं, जब मिडिल क्लास बोल सकते हो आप, जो मिडिल क्लास इंडिविजुअल होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो स्मॉल सिटीज़ में रहें बिकॉज दैट्स क्वाइट अफोर्डेबल। सो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम रह रहे हैं, कहाँ की जो सिटीज़ हैं उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही है। बट बिग और स्मॉल सिटीज़ की अगर बात की जाए तो उनमें अमेनिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। सो ऐसे करके आप इन फॉलोअप्स के आंसर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।